इस साइड से हमें तकरीबन 3 अदवार के लोग मिलते हैं। एक तो ग्रीक थे जो आए थे अफ़गानिस्तान से, फिर उसके बाद सीतिन आए थे जो कि सेंट्रल एशिया से थे। फिर जब कुशान आए थे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की जो कि जिसमें आजकल का अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इंडिया, पाकिस्तान उसमें शामिल है। इन खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली वो यहाँ के वर्कशॉप थे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ज़ोन था, जिस तरह आजकल इंडस्ट्रियल ज़ोन है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ज़ोन था वो लोहारों का था। एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने बनाए थे, इसलिए कि यहाँ पे बड़े ब्लॉक बनाए थे। बड़े ब्लॉक के साथ उन्होंने छोटे ब्लॉक बनाए थे, और उसके बाद जब वो टूल्स बनाते थे या फिर हथियार बनाते थे या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह जो भी वो चीज़ बनते थी लोहे से, तो फिर वो उधर बनाने के बाद उसको एकदम वो करते हैं ना, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए उन्होंने उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए पानी का, तो वो भी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हयाताबाद फ़ेज़ 5 में, और मेरे अक़ब में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 2200 साल पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट है। महकमे आर्कियोलॉजी के माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये साइट जो है फ़र्स्ट टाइम जब हमें पता चला तो 2016 के आखिर में, और फिर 2017 में हमने यहाँ पे काम शुरू किया था। इसलिए कि यहाँ पे साइट पे ये जो ड्रेन बन रहा है इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए, तो यहाँ पे वो बड़े बड़े वो एक्सकेवेटर आए थे, तो उन्होंने वो चीज़ें निकाली, इन दीवारें वगैरह सारी हटा दी। तो जो लोग थे यहाँ, खासकर जो बच्चे वगैरह थे खेल रहे थे, तो उनको मिट्टी की चीज़ें वगैरह मिल गई थी, ख़ासकर उसमें जो खिलौने थे या फिर मिट्टी का बर्तन वगैरह थे। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो फर्स्ट सेंचुरी BC की साइट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि पेशावर में हमारे पास ये जो पेशावर रीजन है इसमें इस तरह की साइट नहीं थी, अर्लीस्ट साइट नहीं थी। तो इसी वजह से हमारी इंटरेस्ट बढ़ी कि ये तो हिस्टोरिक पीरियड साइट है और फर्स्ट सेंचुरी BC से ताल्लुक़ रखता है। तो फ़ौरन फिर हमने 2017 के गर्मियों में काम शुरू किया। जब काम हमने शुरू किया तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए, इसलिए कि वो जो काइंस थे वो सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी BC की नहीं थी, बल्कि सेकंड सेंचुरी BC की भी थी, जो से 100 साल या 140 सालों से पहले मिलते हैं। तो वो यूनानी पीरियड के हैं। ये वो यूनानी थे कि जो अफ़गानिस्तान में सेटल थे, फिर यहाँ पे उन्होंने हमला किया, ये इलाका उन्होंने ले लिया, पंजाब उन्होंने मिला लिया, और कुछ हिस्सा जो था वो नॉर्दर्न इंडिया का भी ले लिया। तो यहाँ पे फिर वो तकरीबन कोई 150-200 साल तक हुकूमत करते रहे। लेकिन खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली वो यहाँ के वर्कशॉप थे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ज़ोन था, जिस तरह आजकल इंडस्ट्रियल ज़ोन है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल ज़ोन था वो लोहारों का था। एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने बनाए थे, इसलिए कि यहाँ पे बड़े ब्लॉक बनाए थे। बड़े ब्लॉक के साथ उन्होंने छोटे ब्लॉक बनाए थे, फिर छोटे ब्लॉक के साथ उन्होंने एक चैम्बर बनाए थे। फिर हर चैम्बर में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है लोहार की, जिस तरह उसकी बट्टी है, तो कभी वो एक बट्टी बनाई थी, कभी 2 बट्टी बनाई थी। अगर बड़ा वर्कशॉप है तो उसमें फिर ज़्यादा है, अगर छोटा है तो उसमें फिर 1 बट्टी है। बट्टी के साथ साथ लोहा पिघलाने के लिए उन्होंने स्टोरेज उसका एक होता है कि जब लोहा पिघलाते हैं फिर उसमें स्टोर करते हैं, वो पार्ट भी मिला था। और स्टोर करने के बाद फिर उसको जब बनाते हैं संदान के ऊपर, वो भी मिले हैं। वो सारी एक ही जगह पे वो मिली थी जिस तरह उन्होंने बनाई थी। और उसके बाद जब वो टूल्स बनाते थे या फिर हथियार बनाते थे या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह जो भी वो चीज़ बनते थी लोहे से, तो फिर वो उधर बनाने के बाद उसको एकदम वो करते हैं ना, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए उन्होंने उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए पानी का, तो वो भी मिले हैं। या तो टूटी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कंप्लीट है। 2017 में जो हमें मिली थी तो वो कंप्लीट थी। तो इसी तरह की जो चीज़ें मिल गई तो हमारी जो दिलचस्पी थी वो और बढ़ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह आजकल हम मॉडर्न टाउनशिप है, जिस तरह हयाताबाद है जहाँ पे हम खड़े हैं, या दूसरी और हो गए। तो अभी हम ग्रीक स्टाइल की तरफ आ रहे हैं कि वो हर एक चीज़ जो थी वो एक ख़ास 90 ज़ाया पे जो बनाते हैं ना, 90 एंगल पे, या जो ग्रेड पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, तो ये सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। इस्लामाबाद भी ग्रीक ने बनाया है, वो भी यूनानी तर्ज़ तमीर का हम कहते हैं कि एक नमूना है। तो यहाँ पे ये लोग जब सेकंड सेंचुरी BC में आ गए तो इन्होंने शहर इसी तरह बात की थी ग्रीक स्टाइल पे। एक यहाँ पे ये था पेशावर में, और इसी तरह चारसद्दा में भी इन्होंने बनाया था और टेक्सला में भी बनाया था। फिर बाद में जो दूसरे अदवार के लोग आए थे तो उन्होंने भी वही तर्ज़ तमीर को
जारी रखा, बल्कि उनकी फाउंडेशन के ऊपर अपनी दीवारें बनाई, फिर जो बाद में लोग आए तो वो भी उसके ऊपर बनाई गई। तो इसी तरह इस साइड से हमें तकरीबन 3 अदवार के लोग मिलते हैं। एक तो ग्रीक थे जो आए थे अफ़गानिस्तान से, फिर उसके बाद सीतिन आए थे जो कि सेंट्रल एशिया से थे, तो उनने भी वही तर्ज तमीर अपनाया था। फिर जब कुशान आए थे वो तो वैसे नोमैडिक पीपल थी, चाइना से आए थे, लेकिन यहाँ पे जब सेटल हो गए तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, जो कि जिसमें आजकल का अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इंडिया, पाकिस्तान उसमें शामिल है। इसकी जो अहमियत है इस साइड की, एक तो पेशावर के अंदर है और दूसरा जो है वो खैबर पास के बिल्कुल नीचे है। जहाँ से खैबर पास शुरू होता है आपको एरिया नज़र आता है, तो ये सेंट्रल एशिया और इंडिया को मिलाता है। तो मिलाने के लिए भी ये जो साइट है एक बहुत बड़ा टाउन था, शहर था, तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक आगे एक्सकेवेशन का ताल्लुक़ है या जो काम करने का ताल्लुक़ है, तो ये नहीं कि हमने सारे एक्सकेवेट किया है, ये जो हिस्सा है हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं हर साल। अगर मज़ीद हमें मौके मिलते हैं, पैसा मिलता है, तो इंशाल्लाह हम फिर भी आएंगे। यहाँ पे अभी काफ़ी एरिया रहता है कि जिसको हम एक्सकेवेशन करें, इसलिए कि हर साल हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है, ये नहीं कि पुराना मिलता है फिर हम उसको वो करते हैं। और अभी जो हमने इसको वो किया है, फेल किया, तो इसलिए कहते हैं कि इसको ख़राब ना हो जाए, दीवारें वगैरह जो हैं वो महफूज हो जाएँ, तो हमने इसलिए इसको दोबारा वो फ़िलहाल बंद किया हुआ है।